अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। आई होप एकदम ठीक होंगे। तो आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ मक्का टू तैफ व्लॉग। तो ये अगर आप ग्रुप्स और ट्रैवल से जाते हैं तो वो आपको तैफ की ज़ियारत भी कराएंगे, अगर सारे मेंबर्स ऑफ द ग्रुप अग्री करें तो हम भी गए थे। हमारा चार्जेस था 50 रियाल पर पर्सन एंड किड्स के लिए फ्री था। तो पहला हमारा ज़ियारत पॉइंट था वो था सहाबी अब्दुल्ला इबिन अब्बास का ग्रेव यानी कि ख़बर। तो यही वो जगह है जहाँ पर उनकी मज़ार है, अब्दुल्ला इब्न अब्बास की मज़ार है। एंड उनके साथ जो 11 से 12 सहाबी शहीद हुए थे उनकी भी ख़बरें हैं यहाँ पर। तो यहाँ ख़बरें जो हैं उनको अगर हम क्रॉस करके जाएंगे तो मस्जिद मिलेगी। लेडीज़ मस्जिद भी है, जेंट्स के लिए भी मस्जिद है। तो हम एंटर हो रहे हैं टुवर्ड्स लेडीज़ मस्जिद। ये इतनी बड़ी जगह है, माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत ही बड़ी मस्जिद है ये। जितना ये खूबसूरत दिखता है ना उतना ही ये बड़ा है। बट यहाँ का एक ही डिसएडवांटेज था जो कि था वॉशरूम्स। लोग इतने ज़्यादा आते हैं कि वॉशरूम्स ज़्यादा मेंटेन नहीं हो पाते। कोई भी क्लीनर्स वहाँ पर हमें नहीं दिखे जो कि बाथरूम को क्लीन करे, मेंटेन करे रेगुलरली। तो यहाँ के वॉशरूम्स तो बहुत ही वर्स्ट था। मैं तो नहीं गई थी, अम्मी गए थे और उन्होंने बोला कि अच्छा ही नहीं था, बिल्कुल अच्छा नहीं था। एंड दूसरे जो लोग अंदर से बाहर आ रहे थे वो लोग भी कह रहे थे कि वॉशरूम मत जाइए, वज़ू भी ठीक से बना नहीं सकते, उतना वहाँ पर नापाक था। तो हम गए थे आफ्टर नमाज, अम्मी नमाज पढ़ के उसके बाद गए थे वॉशरूम। अम्मी गए थे तो उतना ज़्यादा अच्छा नहीं लगा। तो येस, वहाँ का वॉशरूम आप अवॉइड कर सकते हो। एंड बाहर जब आओगे तो छोटे मोटे जो शॉपिंग के चीज़ें होते हैं वो आपको दिखेंगी, लाइक प्योर हनी एंड फ्रेश फ्रूट्स। तैफ इज़ फेमस फॉर फ्रेश फ्रूट्स। एंड यहाँ से ही आपको मक्का मदीना पहुँचाया जाता है सारे फ्रूट्स। एंड यहाँ पर ड्राई फ्रूट्स भी आपको मिलेंगे, खजूर मिलेंगी, डेट्स मिलेंगे, वैराइटीज़ ऑफ टोपी हैं वो मिलेंगे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैग्स मिलेगा। ये आके 10 रियाल से स्टार्ट होता है, अप टू 20 रियाल तक जाता है। ये आप यहाँ से एक गिफ्ट के तौर पर अपनों के लिए ले सकते हो। ये एक मेमोरेबल गिफ्ट बन जाएगा बिकॉज इसमें सऊदी अरेबिया या फिर मक्का या फिर मदीना या कुछ भी यहाँ पर डिज़ाइंस एंड पैटर्न्स बनाए गए हुए हैं। तो ये आगे अगर आप थोड़ा आगे और जाएंगे तो और भी ज़्यादा शॉप्स होंगे। यहाँ पर हमने एक फ्रूट स्टॉल देखा था। फ्रूट स्टॉल बहुत ही थे यहाँ पर। ये मस्जिद जो है ये इतनी बड़ी है कि पूरा तो हम नहीं गए थे बट थोड़ी दूर तक ही हम गए थे। यहाँ पर आपको कट फ्रूट्स के बॉक्सेस मिल रहे थे। जो ये बॉक्स देख रहे हैं आप, ये 10 रियाल का है, यानी कि 250 रुपीज़ का। मुझे समझ नहीं आया कि इतना एक्सपेंसिव क्यों था। यहाँ पर कट मैंगोज, कट फ्रूट्स, ग्रेप्स, एप्पल, बनाना सब कुछ मिल रहा था। ये एक केरला स्टॉल था। यहाँ पर आपको एक पराठा, खीमा समोसा, ऑनियन समोसा, ये मसाला समोसा है, सब मिल रहा था। यहाँ इंडोमी मैगी जो है वो भी मिल रहा था। उसके ऑपोजिट में एक स्टॉल था जहाँ पर आपको नमकीन, चॉकलेट्स एंड ड्राई फ्रूट्स भी मिल रहे थे। मुझे ये समझ नहीं आया बिकॉज़ ये पूरा ओपन था, धूल मिट्टी तो यहाँ पर पड़ेगी ही। तो मैंने ये उतना हाइजीनिक नहीं समझा। यहाँ पर आइसक्रीम ट्रक्स भी थे जहाँ पर आप 10 रियाल्स में, 5 रियाल्स में, 15 रियाल्स में आइसक्रीम खा सकते हो। नेक्स्ट हमने ज़ियारत की थी अंगूर का जो बाग होता है वो, यानी कि ग्रेप फार्म। तो इसके पीछे एक स्टोरी है, एक हिस्ट्री है। जब हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का से तैफ आए थे तो यहाँ जो जगह है वहाँ आकर उन्होंने थोड़ा सा आराम किया था। तब वहाँ के जो ओनर्स थे उन्होंने देखा, अद्दास बुल के क्रिश्चियन थे, तो उनको उन्होंने भेजा विद अ प्लेट ऑफ ग्रेप्स एज अ गिफ्ट टू हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। यहाँ के जो ग्रेप्स होते हैं, अंगूर होते हैं, ग्रीन एंड ब्लैक, वो भी था, मलबरी भी था। तो यहाँ के जो अंगूर होते हैं बहुत मीठे होते हैं, सीरियसली मीठे ही थे, हमने टेस्ट किया था। तो जब अदस ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अंगूर जब दिया था, उन्होंने बिस्मिल्लाह बोलकर उसको चखा था। तो उन्होंने उनके बारे में भी पूछा, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में पूछा। जब उन्होंने उनके बारे में सब कुछ बताया तो उन्हें बहुत खुशी हुई थी। एंड ये अंगूर का बाग था, अभी ये गोभी का बाग बन चुका है, यानी कि कल्टीवेशन डिफ़र हो चुका है। पहले के ज़माने में अंगूर कल्टीवेट होते थे, यहाँ पर अभी गोभी कल्टीवेट हो रहा है। ये रहा मस्जिद अदस। अदस जो क्रिश्चियन थे, जो उसके बाद इस्लाम हमारा दीन को उन्होंने कबूल किया था, उनकी नाम पर ये मस्जिद है। यहाँ पर ये पूरा जो है, ये पूरा वो गार्डन एरिया है। यहाँ पर आप फ़ोटोज़ ले सकते हो, थोड़ा सा एक्सप्लोर कर सकते हो, अंगूर खा सकते हो। देन नेक्स्ट हमने ज़ियारत की थी अल खाबिल मस्जिद की। जब हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
अपने अडॉप्टेड सन ज़ैद के साथ जब यहाँ आए थे तो यहाँ पर उन्होंने रेस्ट किया था। अब फ़िलहाल यहाँ पर मस्जिद बन चुकी है। तैफ़ के लोगों को बहुत ही गुस्सा आया था बिकॉज़ हमारे नबी आकर उन लोगों को दीन ना फैला रहे थे, ईमान लाने के लिए बोल रहे थे। तब उन लोगों को अच्छा नहीं लगा था, तो उन्होंने क्या किया, अपने बच्चों को बोला कि हाँ, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ पर आराम फरमा रहे हैं अपने अडॉप्टेड सन ज़ैद के साथ, आप जाके पत्थर फेंक कर मारो उन्हें। तो बच्चे मारने लगे पत्थर फेंक कर। तो दोनों भी बहुत ज़ख्मी हो गए। यहाँ पर उन्होंने रेस्ट किया। यहाँ पर स्कैनर दिख रहा है आपको, नीचे रेड रेड दिख रहा है ना, वो लोग कहते हैं कि उनका ब्लड है। हाँ, दैट इज़ हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके अडॉप्टेड सन ज़ैद। जब वो यहाँ पर रेस्ट कर रहे थे तो उनका जो खून है वो लगा हुआ है। लोग ऐसे ही कह रहे हैं, या स्कैनर है, आप स्कैन कर कभी हिस्ट्री जान सकते हो। तो जब वो पत्थर फेंक कर मार रहे थे तो एक पत्थर आप सब रुक गया था एंड हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ज़ख्मी होने से बचाया गया था अल्लाह ने। तो ये वो एक मिरेकल हिस्ट्री है वहाँ की। देन हम नेक्स्ट गए थे मिकात पॉइंट, यानी कि अस्सैल अल खबीर मस्जिद। ये तैफ़ की सबसे खूबसूरत मस्जिद है। मैं बोलूँगी कि मक्का की, मतलब ये सऊदी की सबसे खूबसूरत मस्जिद है। बहुत बड़ी है। यहाँ आए थे हमने लंच किया, उसके बाद हमने वॉशरूम यूज़ किया, हमने वज़ू किया, हमने नमाज अदा की एंड हमने एहरम पहना, हमने नियत की एंड हम थर्ड उम्रा के लिए निकल चुके थे। तो ये देखिए, ये मिकात पॉइंट है, ये हाईवे में आता है। ये रही हमारी बस। तो ये सारा देखिए अतराफ़ कुछ भी नहीं है, नो स्टोर्स, नो शॉप्स, नथिंग। बस एक मिकात पॉइंट है, यहाँ पर आप आके एहरम पहन सकते हो। जब हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तैफ़ आए थे तो यहीं से उन्होंने एहरम बांधा था और उम्रा किया था। एहरम बांधकर मक्का गए थे। तो हम भी गए थे, हमारा थर्ड उम्रा भी हमने फिनिश कर दिया था। तो ये 3 उम्रास तो ग्रुप के थ्रू कराया जाता है। अगर आपको और भी एडिशनल उम्रास करने होते हैं तो आप आयशा मस्जिद जो मक्का में है वहाँ से भी कर सकते हैं। हमने फोर्थ उम्रा किया था आयशा मस्जिद से। ये रही आयशा मस्जिद, ये भी बहुत ही ब्यूटीफुल सी मस्जिद है। मक्का मदीने की सारी मस्जिदें बहुत ही खूबसूरत होती हैं। हमने किया था नाइट टाइम पर। ज़ोहा ने ऑलरेडी 3 उम्रास कर दिया था, तो हमने सोचा कि फोर्थ उम्रा उसको नहीं लेकर चलते हैं बिकॉज़ हम गए थे नाइट टाइम पर। तो ये ज़ोहान उनके पापा के पास थे एंड हम गए थे उम्रा के लिए आयशा मस्जिद आयशा मस्जिद में हमने एहरम बांधा। तो ये टैक्सी से जब आप पाओगे वापस तो आपको यहाँ पर ही स्टॉप कर दिया जाएगा। एंड ये रहा स्काई मुसल्ला, अब ये वर्ल्ड रिकॉर्ड में ऐड हो चुका है। यहाँ पर जो आप ब्रिज देख रहे हैं ना, 2 बिल्डिंग्स को जो कनेक्ट कर रहा है ब्रिज, वहीं पर है वर्ल्ड का टॉलेस्ट मस्जिद, यानी कि अब तक इतनी ऊंचाई में किसी ने मस्जिद नहीं बना, ये फर्स्ट वाला है। तो ये रिकॉर्ड में आ चुका है। तो यस, हमने भी हमारी उम्रा जो है वो फोर्थ उम्रा जो है वो पूरा कर दिया था। हमने सिर्फ 4 उम्राज ही किया था। माशाल्लाह बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा हमारा एंड आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। सी यू सून, अंटिल देन अल्लाह हाफिज़।